इंतहाई सॉफ्ट ब्रेड, दिखने में बेहद खूबसूरत, नो ओवन रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगी ना, कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको बिना ओवन के बेक किया है। और खाने में इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और ये मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही, जब आप इस पिज़्ज़ा को बनाएंगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, कोई भी अहम पार्ट मिस ना करें। बहुत सारी टिप्स के साथ इस पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस बेहतरीन किस्म की पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपकी आसानी के लिए रेसिपी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप नोट करना चाहें तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, आप नोट कर सकती हैं। अच्छा, इस पिज़्ज़ा को कहा जाता है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। इसकी जो चिकन है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे मक्खन 2 खाने के चम्मच, साथ ही इसमें डाला है चॉप किया हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच। इसको आपने हल्का सा सौते कर लेना है, इतना कि जो लहसुन है ये लाइट ब्राउन हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आगे चल कर जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे ना तो मैदा उसकी बाइंडिंग का काम देगा, इसलिए आपने मैदे को अच्छे से कुक कर लेना है, इतना कि इसका ना कच्चापन, जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए। देन हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। 150 ग्राम मैंने यहाँ पर उबला हुआ चिकन लिया है, क्योंकि हम एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए इतना चिकन इनफ रहेगा। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद चिकन क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ऑरिगेनो जाएगा हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और नमक मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब आपने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इसको इतना कुक करना है कि इसमें हमने जितने भी मसाले ऐड किए हैं ना उन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है। अब यहाँ पर ना हमारा जो मकसद है वो है इस चिकन को और दूध को, मैदे को, स्पाइसेस को बहुत अच्छे से मिक्स करना, और बिल्कुल हल्की आंच पर जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो चिकन जो है ये दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो है हमारी बहुत ही क्रीमी सी चिकन बनकर तैयार होगी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क क्रीम 150 ml। मैं यहाँ पर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो घर की फ्रेश क्रीम होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में इसी तरह से यही वाली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, इसके बीज मैंने निकाल लिए थे, और 1 अदद इसमें हरी मिर्च जाएगी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। ये स्पाइसेस को ना बहुत ही बैलेंस रखेगा। तो यहाँ पर मैंने हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसकी कुकिंग कर ली है, और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ना चिकन की फिलिंग हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम इस पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। इसके भी सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं डिटेल से। एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे, अच्छा यहाँ पर जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, लेकिन जो दूध है ये आपका गुनगुना गर्म होना चाहिए। दूध मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 3/4 कप, और कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1/4 कप, इंस्टेंट चीज़ इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, और नमक आप थोड़ा बहुत इसमें पिंच ऑफ डाल दीजिएगा। 1 अदद इसमें अंडा डालेंगे। अच्छा, अगर आप दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसकी जगह पर गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गुनगुना गर्म पानी होना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने 2 कप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और ये जो डो है ना पिज़्ज़ा वाली, इसको मीडियम सॉफ्ट डो आपने गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। और इसको गूंदने में आपको कम से कम भी 5 से 6 मिनट लगने चाहिए। जितना अच्छे से इस डो को गूंदेंगी उतना ही बेहतरीन ये राइज़ होगी, और जितना अच्छे से ये डो राइज़ होगी उतना ही बेहतरीन आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। पिज़्ज़े का जो सरफेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा।
तो डो के ऊपर ऑयल ब्रश करना है, इसको कवर करके आपने रख देना है कम से कम भी आधे घंटे तक के लिए, क्योंकि मैंने इसमें इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल किया है तो इतना टाइम इनफ रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना, अब क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन, नो ओवन के बगैर हम इसको बेक करेंगे पतीले में, इसलिए हमें यहाँ पर एक अदद अंडा चाहिए होगा। इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। ये बेसिकली इसको एग वॉश कहा जाता है, जो कि आगे चलकर हमारे इस्तेमाल में आएगा। बाकी यहाँ पर एक अदद पिज़्ज़ा प्लेट चाहिए होगी, इसके ऊपर आपने ऑयल ग्रीस करना है और इसके ऊपर लगाना है बटर पेपर। ये वाला बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर अखबार का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हेल्दी नहीं रहता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक कलर में लिखा हुआ होता है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लेट भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे रख देंगे साइड पर। अब जो डो हमने राइस होने के लिए रखी थी वो चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन किस्म की डो हमारी राइस हो चुकी है। अच्छा, अगर आप सर्दी में आप इसको पिज़्ज़ा को बना रहे हैं तो हो सकता है आपको इस डो को राइस होने में 1 घंटा लग जाए, लेकिन आप गर्मियों में बना रहे हैं ना तो आप देखेंगे विदिन 20 मिनट्स ये डो राइस हो जाएगी। अब इस डो को काउंटर पर लाकर अच्छे से इसका जो है इसको इकट्ठा कर लेंगे, इसका एक बॉल तैयार करेंगे, फिर हम इसको पिज़्ज़ा की शेप में, यानी कि एक बड़ी सी मोटी की शेप में इसको फ्लैट कर लेंगे और इसको रखेंगे पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर। और इस रोटी को ना पिज़्ज़ा प्लेट के साइज़ के जितना हम फ्लैट कर लेंगे, इस तरह से ना सेट कर लेंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करेंगे आपका पिज़्ज़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप बनाने जा रही हैं तो भी आपका बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने टाइम के साथ सीखी हैं। अब इसको फोक की मदद से प्रिक करेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है ना ये इक्वली जो है पककर फ्लैट हो। अब इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो साइडें होती हैं ना इसको आपने कभी भी नहीं भूलना है, इसके ऊपर भी आप जो है पिज़्ज़ा सॉस लाजमी अप्लाई किया करें। एक तो दिखने में इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, दूसरा हम क्योंकि पतीले में इसको बेक करने जा रहे हैं तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि इसको आपने पतीले में बेक किया है। फिर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चीज़, चेडर और मोज़रेला, दोनों ही चीज़ को मैंने यहाँ पर कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लिया था। मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखी थी और चेडर चीज़ की क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा कम रखी थी। आप सिर्फ पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सिर्फ मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वेजिस मैंने 2 तरह की इस्तेमाल की हैं, शिमला मिर्च इस्तेमाल की है और टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसके बीज आपने वेस्ट कर देने हैं और बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर दीजिएगा। फिर मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रखे हैं, दोबारा से इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें छिड़क देनी है और लास्ट में हम इसके ऊपर छिड़केंगे ओरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स आपके पास रखे हैं वो इसके ऊपर लाजमी डालिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब आप पिज़्ज़ा की कोटिंग करने के लिए खड़ी होना, साथ ही आपने पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि जब आप इसे बेक करें तो आपका पतीला 10 मिनट पहले प्री हीटेड होना चाहिए, जिसको जो है जिस तरह से हमने ओवन में बेक करना होता है तो कहा जाता है ना प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक करना है, इसी तरह से प्री हीटेड पतीले में आपने इसको बेक करना है। साइडों में मैंने एग वॉश लगा दिया था और यहाँ पर ना मैंने 10 मिनट पहले ही पतीले को मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। दरमियान में अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख दीजिए, नहीं तो स्टील की कटोरी रख के आप इसको जो है गर्म कर लीजिएगा। रखते हुए बहुत एहतियात से रखिएगा, पतीला इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अच्छा, अब इसके लुक को बहुत बेहतरीन किस्म का और बहुत ही खूबसूरत जो है दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस छिड़क दिया था, जिससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आएगी। इसको कवर करके बेक होने देंगे कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स तक के लिए, और आँच मैंने आपको दिखा देंगे है, इसी यही आँच होनी चाहिए। और 45 मिनट्स के बाद बहुत बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। यकीन करें अगर आपने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो किया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ओवन की, क्योंकि अभी तक मेरे पास ओवन नहीं है, मैं पतीले में ही चीज़ें बेक करते हुए आ रही हूँ। इसके लुक को भी हमने मेंटेन किया है, ठीक है, दिखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने इसको बिना ओवन के बेक किया है। और इसकी जो ऊपर का हिस्सा है वो भी बहुत बेहतरीन किस्म का जो है तैयार हुआ है। इसको कट करेंगे और इसको सर्व करेंगे अपनी फैमिली को। आपने भी इस रेसिपी को लाजमी बनाना है और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके लाजमी शेयर करने हैं। कोई रेसिपी आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो रेसिपी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी।
बाकी अगर आप इनकी पिक्चर्स बना के मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकती हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और आप ज़रा इसकी ब्रेड चेक करें कि कितनी सॉफ्ट दानेदार बनकर तैयार हुई है। मुँह में रखेंगे ना तो जाते ही भूल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं ना तो उसकी टाइमिंग का हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो जाता, नीचे से जो है सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है, जो कि फिर पिज़्ज़ा खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।